आदाब नाजरीन, मैं शेख शाहिद RZS24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। एक हैवान वसीम रजवी ने कुरान पाक को लेकर जो गुस्ताखी की है, इसी बात को लेकर मुस्लिम कमेटी के तमाम लोगों ने खुले अल्फाज में कह दिया कि वसीम रजवी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए वसीम रजवी का कोई हक नहीं बनता कि वो इस्लाम के बारे में गलत ना कहे, बल्कि सारे हिंदुस्तान में हर जगह वसीम रजवी के नाम से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हैदराबाद शहर से शिया कमेटी के प्रेसिडेंट मौलाना डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा ने और MLC मिर्जा रियासुल हसन अफंदी ने भी शैतान वसीम रजवी के खिलाफ अपना बयान दिया। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन कराम, कल रात से एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी बिना पर हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि वसीम रजवी है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद की 26 जो आयतें हैं उनको कुरान में दाखिल किया गया है, जिसको हटाना चाहिए। तो आप अंदाज़ा करें, ये शख्स, इसकी जहनीत, इसकी फ़िक्र, ये शिया है ही नहीं, ना ये मुसलमान है। आप देखिए 1400 बरस गुजर गए जब से अल्लाह ने ये कुरान को नाजिल किया है, उस वक्त से लेकर आज तक एक लफ्ज़ की तहरीफ नहीं हुई है, ना हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ही ने नाजिल फरमाया है और अल्लाह ही कुरान की हिफाजत कर रहा है। जिस किसी का ये अकीदा है, ये फ़िक्र है कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान में तहरीफ की गई, वो मुसलमान नहीं रह सकता। और ये वसीम रजवी, इसका नाम शियत से जोड़ा जा रहा है, कतन गलत है। इसका कोई ताल्लुक शियत से नहीं है। इसको बहुत पहले ही फतावे दिए गए हैं और इस शख्स को दीन से खारिज कर दिया गया है। और आज इसने हद कर दी है जब ये कहा कि नाउज़ुबिल्लाह 26 जो आयतें हैं उसको कुरान मजीद से हटाया जाए। इसने रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की मंजिल पर, और अली मुर्तज़ा को तकलीफ पहुंचाई है, शहजादी को तकलीफ पहुंचाई है, वली असर को तकलीफ पहुंचाई है। और ये कारनामा इसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जा सकता। ये शिया नहीं है और हम बहुत ही शिद्दत भरे अल्फाज में कुल हिंद मजलिस शिया उलमा ज़ाकिरीन इसकी मुखालिफत करते हैं। और ये शख्स का ताल्लुक शियों से नहीं है, और इसने जो इक़दाम किया है वो बहुत ही गलत इक़दाम है। और आप देखिए, वो शख्स जो कुछ पढ़ नहीं सकता, उसने ये 26 आयतें पढ़ी है, वो कह रहा है कि ये आयतों का इंतखाब उसने किया है। नहीं, ये झूठ है, क्योंकि इसके पीछे कोई ताकतें हैं जो काम कर रही है, पालेकार है जो काम कर रहे हैं। सिर्फ यही मकसद है कि शिया और सुन्नी में तफरका पैदा किया जाए, सबको लड़ाया जाए, फितना बर्पा किया जाए। ये वो शख्स है जिस पे CBI की इंक्वायरीज चल रही है। ये वो शख्स है कि जिसने 10 साल में ऐसे बयानात जारी किए हैं जो सब जानते हैं, सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया जानती है कि ये शख्स फितनाबाज है, ये झूठा शख्स है, और ऐसा झूठा है, इतनी बड़ी झूठ कह रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह की लानत है ऐसे शख्स पर कि जो आकर ये कह रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान की 26 आयतों को हटा दिया जाए। तो हम शिद्दत से इसकी मुखालिफत करते हैं। ये बिका हुआ है, इसका ईमान बिका हुआ है, इसका ज़मीर बिका हुआ है। ये ज़मीर फरोश इंसान है, इसके पास ईमान ही नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है, इसका कोई ताल्लुक शियत से नहीं है। और हम ये आपके सामने बयान करना चाहते हैं कि इसका ना जोड़ा जाए शिया से, इसके नाम के साथ जो शिया के लफ्ज़ को लगाया जा रहा है, हरगिज़ को हटा दिया जाए। हमारी निगाह में ये मुसलमान नहीं है। अगर ईरान होता या इस्लामी ममालिक में ऐसी हरकत की होती, खुसूसन अगर ईरान में ये किया होता तो उसका हश्र क्या होता, वही जो सलमान रुश्दी का किया गया था। जो आयतुल्लाह उल उज़्मा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा
دیا تھا کہ اس نے آ کر شان رسالت میں گستاخی کی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا. تو آج دیکھیں آپ کہ وہ آج گستاخی کر رہا ہے کس میں؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ سب مانتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا جو شریعت ہے اس میں لفظ ایک لفظ نہیں ہٹا، تحریف بالکل نہیں ہوئی ہے. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ آ کے کہہ رہا ہے اس طرح سے، تو اس کی ہم شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ سارے دنیا کے مسلمان اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں ان کے وہ صبر سے کام لیں، اور ایسے ملاعین اور ایسے لوگ جو آ کر فتنہ باز ہے، جو چاہتے ہیں کہ آپس میں تفرقہ ہو جائے، جو چاہتے آپس میں لڑائی ہو جائے، وہ سمجھے اور اپنے آپ کو صبر اور تحمل کے ساتھ رہیں. ایک ایسا شخص ہے جس کا کوئی شریعت سے، اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شیعہ سے تعلق ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح ہم آپ کو سچائی دکھاتے رہیں گے. انتظار کیجئے ہمارے اگلے نیوز کا. ہمارے نیوز کے پیج کو لائک کیجئے اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے. خدا حافظ. جے ہند.